हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में माइनर कोफैक्टर और कुछ स्पेशल मैट्रिक्स को पढ़ा था। जब हम लोग माइनर कोफैक्टर को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है डिटरमिनेंट में, उस टॉपिक का नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में एडजॉइंट अगर आपको आएगा तब आपको इन्वर्स निकालना आएगा, और जब इन्वर्स आपको निकालना आएगा तब जाके आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज भी है, और एग्जाम वाला कई बार उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी आपसे मांग लेता है। तो आगे हम लोग इस वीडियो में पहले तो डेफिनेशन जानेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद आगे की वीडियो में, आगे के लेक्चर में, इसी में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ क्या है, और उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एप्लीकेशंस जो कि आपके लिए बहुत काम का है। चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में इसकी प्रॉपर्टी ही पूछ ले, कई बार आपसे उस प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशंस पूछ ले, यानी प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना का पूछा जा सकता है। आपके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना इसको। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एडजॉइंट के साथ। और एडजॉइंट की सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें अगर डेफिनेशन की कि एडजॉइंट किसे कहते हैं, तो इफ ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n is a matrix of order n, then its adjoint is transpose of cofactor मैट्रिक्स ए। तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। इसका मतलब अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, एक तो कोफैक्टर निकालना और दूसरा ट्रांसपोज निकालना। अगर आपको कोफैक्टर और ट्रांसपोज निकालना नहीं आता है तो आप इस साइड में कॉर्नर में वीडियो के आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन को आप क्लिक करके वहां से आप ट्रांसपोज और कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में हमने ट्रांसपोज पढ़ा था, और इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोफैक्टर पढ़ा था, सॉरी, हाँ कोफैक्टर पढ़ा था। वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। पहले वो देखेंगे तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए आपको, अब इसको हम लिखें कैसे, एडजॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, किसी भी मैट्रिक्स का, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट कि एडजॉइंट ए होगा क्या, तो एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जितने भी कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होगा। और जब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हम इसको पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जे आई, क्योंकि आपको ट्रांसपोज के डेफिनेशन मालूम है, कॉलम और रो आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट निकाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, सॉरी एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं
तो ये जो भी मैट्रिक्स दी हुई है ना, इसके पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करो। तो आप बोलोगे सर इसके कोफैक्टर आएंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 और इस पूरे का ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज। और जब आप इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो आपके पास फाइनली इसका जो एडजॉइंट आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो, तो ये होगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ये आपके पास आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना, एडजॉइंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, अदर मैट्रिक्स का एडजॉइंट पॉसिबल नहीं है। एडजॉइंट्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ट्रांसपोज से बचना चाहते हैं तो आपको एडजॉइंट ये दिख रहा होगा, तो आप में से कुछ समझदार लोग कहेंगे कि सर आप ये रो वाइज कोफैक्टर निकाल रहे हैं और इसको कॉलम वाइज लिख रहे हैं। मैंने फर्स्ट रो का अगर मैंने कोफैक्टर निकाला तो उसको मैं अगर सेकंड फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग लिख दूं, सेकंड रो के कोफैक्टर को सेकंड कॉलम बना दूं, थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम बना दूं, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा मेरे पास। दिख रहा है आपको? तो ये एडजॉइंट की हमारे पास डेफिनेशन होती है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग उनके एडजॉइंट को निकालेंगे। तो आइए, जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, हम इसी की बात कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 2, 3, 4, 4 and 1। अब आप इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो मैं पहला एलिमेंट निकाल रहा हूँ कोफैक्टर C11। तो C11 का जब, अच्छा कोफैक्टर में माइनस प्लस का लफड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने वैसे तो आपको बताया है कि किसी भी एलिमेंट Cij का कोफैक्टर होता है -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, मैंने माइनर। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों का अगर सम ऑड नंबर आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे, तो ऑड आएगा तो माइनस बाहर। और अगर इन दोनों का सम इवन आता है तो प्लस रहेगा, ठीक बात है। चलिए, तो इन दोनों का सम देख रहे होंगे आप बोलोगे सर इन दोनों का सम जो है ना वो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है मतलब बाहर प्लस रहेगा। तो अब इसके सामने का रो और ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या एलिमेंट 1। तो C11 कितना आ गया, 1 आ चुका। फिर C12 की बारी है, C12 निकालेंगे तो आप बोलोगे सर अब माइनस लिख दीजिए, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो माइनस लगा दिया। अब ये C12 एलिमेंट होगा, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल, क्या बचा एलिमेंट 4। इसी तरह से C21 की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दिख रहा होगा आपको ये दोनों का सम क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो ये कॉलम, ये वाला एलिमेंट है, इसके सामने का कॉलम और रो कैंसिल हो गया, एलिमेंट बचा 3, आएगा -3, ठीक है। चलिए अगला C22 के बारे में बात करते हैं। इन दोनों का सम कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर। तो ये एलिमेंट है 2, 2, 1, इसके सामने रो और कॉलम कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल, एलिमेंट क्या बचा 2। अब हम इसका एडजॉइंट लिखेंगे, तो इसका एडजॉइंट होगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C11, C12, C21 और C22 और इस पूरे का ट्रांसपोज। अब आप इसमें एलिमेंट भर दीजिए। तो C11 का कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1, ये कितना आ रहा है -4, ये -3 और ये आया 2, इसका ट्रांसपोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 1 -4, इसको फर्स्ट सेकंड कॉलम -3 2, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट इसका। आई होप कि आपको एडजॉइंट समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। जब कभी भी आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स आ जाए और आपको उसका एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। क्या करेंगे डायरेक्ट निकालने के लिए, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। देख पा रहे होंगे ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, 1 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, दोनों के साइन।
तो ये दोनों का साइन चेंज करने पे क्या हो गया माइनस, इनको चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में रिप्लेस कर दीजिए और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, सीधा एडजॉइंट आ जाता है। कब लेकिन अप्लाई होगा ये, जब आपके पास 2x2 का डिटरमिनेंट होगा, सॉरी मैट्रिक्स होगा तब, अदरवाइज नहीं, 3x3 में नहीं होगा। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम बात करते हैं इसका, कि इसका सर कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन एडजॉइंट। तो सेम इसमें भी वही काम, पहले क्या करने वाले हैं C11, तो आपको दिख रहा होगा ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और बाहर प्लस का 1 आएगा, तो ये हो गया 1, सॉरी 1 इंटू 3 कितना होगा 3, माइनस इसका मल्टीप्लाई -6, तो ये +6 हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 9। फिर C12 की बारी आएगी, तो आप बोलोगे सर अब आपको माइनस लगाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि इनका दोनों का सम ऑड नंबर आता है। आप इस बात को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वो वही आने वाला है। जब आप इनको सम करोगे तो ऑड आएगा, तो चाहो तो आप डायरेक्टली ऑड इवन याद रख लो, या फिर ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस ध्यान रख लो। तो मैं तो ऑड इवन से याद रखता हूँ। तो 2 1 2 की बात करेंगे तो ये वाला एलिमेंट होगा, कॉलम और रो कैंसिल हो गया, ये कॉलम ये रो कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई 6, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +3, और सॉल्व करने पर आंसर हो गया -3। फिर C13 को सॉल्व करेंगे, इसके लिए रो और कॉलम कैंसिल, इसका ये बाहर प्लस आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, माइनस और इसका मल्टीप्लाई -1, तो ये +1 हो जाएगा, आंसर आ गया 5। फिर C21 की बारी, बाहर क्या लगाएंगे माइनस, ये वाला एलिमेंट होगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा यहाँ से 3 1 जा 3, -2, कितना आंसर आएगा -1। फिर C22 की बारी, ये वाला एलिमेंट, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 -2, 3 -2 1। फिर C23 की बात करते हैं, तो C23 ये वाला एलिमेंट होगा, ये रो और कॉलम कैंसिल, बाहर क्या लगाएंगे माइनस, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा -1, तो ये क्या बन जाएगा +1। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या देगा, ये -3 दे देगा। क्या आ गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब थर्ड रो से के कोफैक्टर निकालते हैं, C31, तो आपकी बार ये वैल्यू किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि इनका सम इवन नंबर आ रहा है। ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -3 माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, आंसर कितना हो जाएगा -4। उसके बाद C32 की बात करते हैं, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, बाहर क्या लगाओगे माइनस, क्योंकि इनका सम कैसा आ रहा है ऑड नंबर, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना देगा 5। फिर C33 के बारे में बात करेंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस ये रो कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 नहीं आएगा। इसकी बात करें ना, कॉलम रो कट गया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 1 -2, और 1 - 2 कितना आएगा -1। ये हमने सारे कोफैक्टर निकाल दिए। अब इसके एडजॉइंट की बारी है। इसका एडजॉइंट होगा, आप बोलोगे सर इसका एडजॉइंट आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और इसका ट्रांसपोज। अब इसका जब ट्रांसपोज आप करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या आने वाला है, पहले मैं एलिमेंट को लिख देता हूँ इसमें। तो एलिमेंट क्या क्या है आप देख पा रहे होंगे, मैं ट्रांसपोज करने पर ये एलिमेंट है 9 -3 और 5। अगले एलिमेंट क्या है -1 1 और -3, -1 1 और माइनस का 3। अगले एलिमेंट है -4 5 और -1, -4 5 और -1 और इसका ट्रांसपोज। और जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये जो रो है ना वो कॉलम में बदल जाएगी, या कॉलम को रो बना दीजिए आप। तो मैं रो को कॉलम बना देता हूँ, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 9 -3 5, इस रो को फर्स्ट कॉल सेकंड कॉलम, तो -1 1 -3।
थर्ड रो को थर्ड कॉलम, माइनस का 4, 5 और माइनस का 1, ये हमारे पास आया है एडजॉइंट। इस तरीके से एडजॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम एडजॉइंट कैसे निकालने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग बार बार ऐसे है ना, ऐसे लेंदी प्रोसेस से एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट भी निकालेंगे, यहाँ से सीधा यहाँ पर पहुँच जाए। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको सिंपल सा काम करना है, या तो रो वाइज आप कोफैक्टर निकालिए या कॉलम वाइज कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, अगर आप रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरह से कोफैक्टर निकाल लीजिए। मेरी हैबिट क्या है, मैं रो वाइज कोफैक्टर निकालता हूँ और कॉलम वाइज लिखता जाता हूँ। फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालूंगा, फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा। सेकंड रो के कोफैक्टर निकालूंगा, सेकंड कॉलम में लिख दूंगा। थर्ड रो के कोफैक्टर निकालूंगा, थर्ड कॉलम में लिख दूंगा। तो मुझे ट्रांसपोज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही मेरा आंसर आ गया। तो ये बेसिक प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया। आगे से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। उसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसको सीखने के लिए अपनी बुक से, एनसीईआरटी से 2-3-4 सवाल लेने हैं और उन चारों सवालों को बिना देखे कॉपी पेन की हेल्प लेके लगातार उनको पहले तो एक क्वेश्चन तो आप बिना शॉर्टकट लगाए पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि कब माइनस लेते हैं बाहर, कब प्लस लेते हैं, ये हैबिट बन जाए। उसके बाद उस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की थोड़ी कोशिश कीजिए। हो सकता है 1-2 बार गलत होगा, और जब आप 1-2 बार उसको सही कर लेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, और अच्छा फील होगा तो क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आपको एडजॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। तो आप पहला एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे अगली क्लास, अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उनके प्रूफ को जानेंगे, और फिर लास्ट में सारी प्रॉपर्टी में एक साथ आपको लिख के दे दूंगा ताकि आप उन्हें याद भी कर लें। और याद करने के बाद हम लोग उसके कुछ एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट और इसके प्रूफ को जानते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपके पास लिखा हुआ है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। इसका मतलब ये है किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका आंसर आता है, इस बात को याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे आने वाले जितनी भी हम लोग टोटल 7 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसमें वो जो 6 के 6 प्रॉपर्टी है ना, सब हम इससे प्रूव करेंगे, इसी की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको जरूर ध्यान रखना। इनवर्स जब फाइंड आउट करेंगे तब भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये काम की प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके प्रूफ की तरफ। इसके प्रूफ में मैंने क्या किया, मान लिया एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसके ऑर्डर है n क्रॉस n, माने ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ये एक मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसके एडजॉइंट की बात करूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप बोलोगे सर कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है जिसको अपन सी जे आई लिख सकते हैं। अब मुझे क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए इंटू एडजॉइंट ए ये फाइंड आउट कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो मैं ए इंटू एडजॉइंट ए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट आई जे की बात कर लेता हूं। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ होगा, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ होगा तो इसका मतलब इस पहली वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो सेम रहे होंगे, तभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, वरना नहीं हो सकता है। माने ये मैट्रिक्स डेफिनेटली ये क्या रहा होगा, आप बोलोगे इसका कॉलम तो रो तो रहे होंगे आई, कॉलम पता नहीं है। साथ में ये जो एडजॉइंट ए है ना आपका, इस एडजॉइंट ए में कॉलम तो फिक्स है कि जे रहा होगा, कॉलम क्या रहा होगा जे, पर इसके रो क्या है वो मालूम नहीं है। और अगर रो मालूम नहीं है तो हम उसको एक काम करते हैं ना, आर लिख लेते हैं, यहाँ पर आर लिख लेते हैं। और आर में एलिमेंट कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर आर, अब ये जो आर आया है ना, एक्चुअल में ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट कब आया होगा, ith रो और jth कॉलम के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पर आया होगा। और मैंने सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर ली यहाँ पे,
तो मुझे तो सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे ना। कितने एलिमेंट होंगे यहाँ से यहाँ तक? आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक रो में n एलिमेंट होंगे और कॉलम में भी n एलिमेंट होंगे। इसका मतलब जो आपका r है ना, ये r इज वेरिंग फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n। ये इस तरह से वेरी कर रहा होगा, मतलब इसकी वैल्यू ये आएगी। और अगर इसकी वैल्यू ये आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n और a आई आर। और इस एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखिए एडजॉइंट को मैंने लिखा सी जे आई, तो अगर मैं इसका एडजॉइंट लाना चाहता हूँ, इसका एडजॉइंट अगर मैं लाना चाहता हूँ तो इसको क्या लिखूंगा मैं? आप बोलोगे सर सी जे आर लिख दीजिए, सी जे आर। अब यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ से दो वैल्यूज आने वाली है इसकी। क्या क्या वैल्यू आएगी? अगर मैंने यहाँ पर आई और जे को इक्वल कर दिया तो क्या होगा, और अगर मैंने आई और जे को अनइक्वल कर दिया तो क्या होने वाला है, इस बात को हम जानेंगे। तो आपने जो माइनर कोफैक्टर मैंने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें आपने देखा था कि मैंने बताया था कि उसमें अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसी रो के कोफैक्टर से प्रोडक्ट का सम कर दें तो आंसर आता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बट अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो जब मैं आई और जे को इक्वल करूंगा तो जरा फील करो इस बात को कि ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम। अगर ये दोनों सेम हो गए तो मैं जिस रो का एलिमेंट ले रहा हूँ ना, उसी रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जिस रो का एलिमेंट ले रहा हूँ उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ तो वो आंसर देगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे जब मैं अलग अलग ले रहा हूँ तो मैं मान लीजिए रो ले रहा हूँ किसी ith एलिमेंट का, ith रो का, और एलिमेंट इसके जो कोफैक्टर ले रहा हूँ वो jth रो का ले रहा हूँ, तो अलग अलग रो कॉलम हो गई। तो दोनों अगर अलग अलग हो गए तो आंसर क्या देगा? ये 0। इट मीन्स इसका आंसर या तो डिटर्मिनेंट आएगा या 0 आएगा। तो ये तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट आई जे की बात करी। अगर मैं इस बात को जनरली बोल दूँ कि a इंटू एडजॉइंट क्या होगा, तो अब तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सर अब तो ये मुझे बहुत आराम से समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आई और जे इक्वल होंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा, और आई और जे अनइक्वल होंगे तो आंसर 0 आएगा। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर तो डिटर्मिनेंट आएगा, और अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए फिर 0 फिर 0 डॉट डॉट 0। इसी तरह से यहाँ पर 0, यहाँ डिटर्मिनेंट है 0 0 0। फिर ऐसे ही ये चलते जाएंगे हम लोग, और ऐसे ही चलते जाएंगे तो यहाँ 0 0 0, और ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि इस मैट्रिक्स से सर डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो मैंने इसमें से डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया। अब बचेगा क्या? आप बोलोगे सर बचने वाला 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये बचने वाला है। और इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स हमारा आंसर आया है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और यही बात हमको प्रूव करनी थी। आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो को पॉज करके अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अपन आगे सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है वो लिखा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। और हम जो प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं ना, सारी प्रॉपर्टी में जो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर n होगा। इस बात को ध्यान रखना, ऑर्डर n होगा, इसके लिए हम प्रूव कर रहे हैं। तो इसीलिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, और n ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको भी प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है आपको।
क्या काम करना है, आप पहले ये लिखिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये होता है। ठीक है, और अब मैं कैसे सोचता हूँ क्वेश्चन को, वो बड़े काम की चीज़ है, उसको बड़े ध्यान से सीखना। अब मैं कहूँगा कि मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो मैं इस दोनों तरफ क्या कर लूँगा, इसका डिटर्मिनेंट ले लूँगा। तो जैसे ही मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लूँगा तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए, और इधर भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की, आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका यूज़ करेंगे। और क्या जानते हो आप बोलोगे कि सर हम ये भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू होता है के टू द पावर एन ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो इसका हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आ गया। और आपको मालूम है कि जो डिटर्मिनेंट होता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, दैट इज कांस्टेंट होता है वो, और कांस्टेंट होता है तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। जब कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उसकी पावर एन हो जाएगा, एन मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये बाहर आने के बाद क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, और अंदर बचेगा आई, और आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इंटू 1, और इसका आप डिवाइड कर देंगे इधर, आप जैसे इसका डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस 1, और यही तो हमारे को प्रूफ करना था। बहुत आराम से हमने इसको भी प्रूफ कर लिया। अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, मतलब नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए। तो आप क्या करेंगे, हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग बिल्कुल सेम है, हम सारी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी 1 से प्रूव करने वाले हैं। तो पहला काम वही, वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये होता है, हम जानते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपके सोचने का जो तरीका है ना वो ये है कि आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, तो मतलब आप इस ए की जगह है ना एडजॉइंट ए पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको भी वही करना है, जो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग है उसको सोचना है। प्रॉपर्टीज जो होती है, जब आप प्रॉपर्टीज का प्रूफ जानते हैं, चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो उससे आपको थॉट प्रोसेस पता चलता है कि हम लोग क्वेश्चन को देख के कैसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि क्या करना है, हाउ टू रिएक्ट दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो भी दी होगी उसको देख के कैसे रिएक्ट करना है, वो चीज़ें, वो थॉट प्रोसेस बिल्डअप होता है आपका जब आप प्रूफ को जानते हैं, जब चैप्टर को डिटेल से पढ़ते हैं। इसीलिए वीडियोस लंबी होती है और उनको देखना चाहिए आपको, चैप्टर को शॉर्टकट नहीं पढ़ना चाहिए। शॉर्टकट इलाज बहुत खतरनाक होता है, आप उनको शॉर्टकट के थ्रू पास तो हो जाएंगे और आपका नॉलेज कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। उसके लिए आपको डिटेल चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, उससे आपको फायदा होगा। थॉट प्रोसेस क्या है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टी के प्रूफ जानने बहुत जरूरी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर रहा हूँ, देख देते हैं यहाँ पे, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए को हम लोग एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर रहे हैं, तो कर दीजिए रिप्लेस। ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो मुझे जहां जहां ए दिखा वहां वहां मैंने एडजॉइंट ए पुट कर दिया, क्लियर। अब मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ऐसा ही चाहिए, मेरे आंसर में सिर्फ इतना ऐसा चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे एडजॉइंट ए को हटाना होगा ना तो ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब मुझे ए को हटाना होगा तो मैं एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करूंगा। उल्टा, ए हटाने के लिए एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए हटाने के लिए ए से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई बन जाएगा और कैंसिल आउट, मतलब सॉल्व हो जाएगा हमारे प्रॉब्लम। तो मुझे अगर इसको हटाना है तो मुझे ए से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और ए क्या है? मैट्रिक्स। इस बात को ध्यान रखना, नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अगर पहले लिखा आपने राइट लेफ्ट साइड में ए को मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी लेफ्ट साइड में आएगा, इधर राइट साइड में किया तो इधर भी राइट साइड में आएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि नंबर। तो ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू, और इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अभी अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वो आया था डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है, और एक काम करते हैं ना अपन, ये जो ए है ना, इस ए को मल्टीप्लाई करते हैं आई के साथ। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लिख देते ए इंटू आई, ए इंटू आई। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो आप बोलोगे सर एक काम करिए ना, ऊपर आपको दिख रहा है ना ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, यहाँ पुट कर दीजिए आप डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इंटू ए इंटू आई। ए होगा, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आता है। इस डिटर्मिनेंट का डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे आप इस डिटर्मिनेंट का डिवाइड करेंगे फिर से वही आई इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-2 इंटू ए। n-2 क्यों है? क्योंकि इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे ना 1 डिग्री कम हो जाएगी, और यही हमारे को प्रूफ दिख रहा होगा। हमने प्रॉपर्टी थर्ड को प्रूफ कर दिया बहुत आराम से। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, इसके प्रूफ की तरफ। तो आप बोलोगे कि सर इसका प्रूफ करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये LHS को ही ले लेते हैं इसको, कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए बताता हूँ कि हम पहली जो प्रॉपर्टी थी उससे कैसे प्रूफ करेंगे। वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब आपको ये हम जानते हैं, या इससे मत करिए प्रूफ, आप एक काम करिए ना, अपन तो इसकी वैल्यू जानते हैं ना, उसी का यूज कर लेते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ऐसे प्रूफ कर लेते हैं, बड़ा लेंथी करने से मतलब नहीं। वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इसकी वैल्यू हम जानते हैं, वो होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ये हम जानते हैं, अभी अपन ने प्रीवियस प्रॉपर्टी यही प्रूव की थी। क्वेश्चन वाला इसी का तो डिटरमिनेंट मांग रहा है, तो आप दोनों से डिटरमिनेंट ले लीजिए, इधर भी और इधर भी। तो क्या बन जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए, ये बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अब आप बोलेंगे कि सर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब बाहर आएगा डिटरमिनेंट से तो क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 टू द पावर n, ये बनेगा। ठीक है, और बाहर इधर क्या बचा, अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बच गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ए, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - 2n, और इनटू में डिटरमिनेंट है। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगी, ऐड होते क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n² - 2n + 1, ये बनेगा।
और जैसे आप इसको अब सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली आपका बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर, ये आपको देख पा रहे हैं एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ये एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये बन जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आ सकता है कि सर इसके बजाय आप इसको ऐसे भी तो प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो आप एक काम कीजिए ना, इसी को एलएचएस को लेके चलिए, आरएचएस ले आइए। तो आप ऐसे भी चाहें तो प्रूव कर सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ऐसे प्रूव करिए आप कि मान लेते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इस पूरी मैट्रिक्स को आप ए मान लीजिए, ये जो अंदर वाला एडजॉइंट है उसको सपोज कर लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो आपको दिखेगा एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दिखेगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को आप बोलोगे कि सर अभी आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसको मैंने ये बोला अगर, तो अब इनसे मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि ए हो गया, ये ए था, तो ए की पावर डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, तो मैंने ये टर्म लिख दिया। अब अगर ये मैंने लिख दिया तो अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर एक काम कीजिए, फिर इसकी वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, तो इसकी प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन, और इसकी होल पावर फिर क्या है एन माइनस वन। अब आप बोलोगे सर फिर से देखिए, ये पावर इस डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन की होल पावर एन माइनस वन है, तो पावर मल्टीप्लीकेशन वापस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब फिर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस वन का। ये और इजी है, 3 से 4 स्टेप में ही हो गया। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो हम कैसे भी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बात आपको प्रूफ करनी है। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, वही जो हमारी घिसी पिटी प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसी को लिखेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। देख देते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये होता है। अब आप बोलोगे कि सर अब आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, आप इस एडजॉइंट की जगह ए बी लाना चाहते हो, यहाँ ए बी लाना चाहते हो, मतलब आप अब क्या करोगे, ए को है ना ए बी से रिप्लेस कर दो। देखो ना, मुझे ये लाना है, ये लाना है मुझे, तो इस ए के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे ए बी पुट करना है। इट मीन्स मैं ए को रिप्लेस किससे कर दूंगा, ए बी से। तो ये हो जाएगा रिप्लेस ए बाय ए बी, ए को ए बी से रिप्लेस कर रहे हैं तो पुट कर दो, जहाँ जहाँ ये दिख रहा है वहाँ ए बी। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि सर आपको इन ए और बी को रिमूव करना है, तो अभी आपने बताया था कि ए को रिमूव करना हो तो एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई रिमूव करना है तो ए से मल्टीप्लाई, ए को मुझे रिमूव करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एडजॉइंट से। तो कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई एडजॉइंट से, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये बी बाहर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। और हम ये सब ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ए बी, तो एज इट इज रहने दो, या इसको आप चाहो तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हो। ये डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी अलग अलग कर दो इसको, फिर आप जो एडजॉइंट है उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से होगा। अब आपको मालूम है कि एडजॉइंट ए इंटू ए ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
और ये किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आता है, माने एडजॉइंट आएगा। अब आपको डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कटता हुआ दिख जाएगा और आई इंटू बी बी हो जाएगा। और अब मुझे बी को भी रिमूव करना है, अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एडजॉइंट ऑफ बी से। अब की बार मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एडजॉइंट ऑफ बी से। ये तो बी बन चुका है और इनटू में बी, और इधर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ए बी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, पहले हम लोग को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करें तो इधर भी लेफ्ट में ही आएगा ये। और अब आप बोलोगे कि सर इसको तो हम जानते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू आई है। आप इसकी जगह क्या लिख देंगे? आप इसकी जगह लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई, और ये पूरी वैल्यू एज इट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू, ये यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट बी एज इट इज चलता रहेगा, और इधर आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट बी से डिटर्मिनेंट बी कैंसिल, और आई का किसी भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, आई का किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स होगा। इट मीन्स क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखते हैं, रिवर्स प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। तो हमारे थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम है, फिर से हम वही काम करने वाले हैं। क्या कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। और अब आपको मेरा थॉट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि सर अब आप ए को ए बाई टी से रिप्लेस करने वाले हैं। देख देते हैं यहाँ पे, रिप्लेस ए बाय ट्रांसपोज ऑफ ए, इससे रिप्लेस कर रहे हैं तो कर दीजिए रिप्लेस। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ये आएगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए इंटू आई। ये बात समझ में आ गई। और अब आपको इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए फिर इसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये हो गया एडजॉइंट ए। यहाँ पे ब्रैकेट बना दीजिए आप, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, इसमें क्या होगा? ट्रांसपोज बाहर आ सकता है, तो ट्रांसपोज अगर बाहर आ जाएगा तो ए डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज इनटू आई। ठीक है, यह आपको मालूम होगा वैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं इनटू आई। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मुझे कि यहाँ पर तो आप डिटर्मिनेंट ए लिख दीजिए, यहाँ तो आप डिटर्मिनेंट ए लिख दीजिए, और इसके बाद आपने क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया था ना, तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज इनटू आई। क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये पहले लिखा उधर इसलिए पहले होगा, बाद में आई होगा। यहाँ पे इसको हम दोनों को, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का होल ट्रांसपोज, ऐसा लिखा जा सकता है इनको देख के। तो अब ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्योंकि आई का इससे मल्टीप्लाई यही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये जो है ना, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई की पावर टी, माने ट्रांसपोज, इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब आप एक काम करेंगे सर, एक काम करते हैं अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ आई है ना, इसको आप इससे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज इंटू आई का ट्रांसपोज। आई का ट्रांसपोज आई ही होगा, इंटू में एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए पुट कर देंगे, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दोनों सेम होता है, और आई का ट्रांसपोज भी आई होगा, और आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा। एडजॉइंट ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, और इनके कैंसिल होते आपके पास आ गया एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज एडजॉइंट से बाहर आ जाता है। तो यही आपको प्रूफ करनी थी प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बहुत आराम से प्रूफ कर लिया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, और लास्ट प्रॉपर्टी है, इसकी तरफ चलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको ये प्रूफ करके लाना है। तो अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर वापस वही अपना पुराना तरीका, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हम जानते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपका इंटरेस्ट है के आई लाने में, के ए लाने में आपका इंटरेस्ट है, तो आप ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, के ए से लिख देते हैं, रिप्लेस ए बाय के ए। तो इसको के से रिप्लेस कर रहे हैं, वैल्यू भर दो, ये हो जाएगा के इंटू एडजॉइंट ऑफ के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए आई। अब आपको क्या करेंगे सर, एक काम करते हैं, ये के को तो इधर डिवाइड कर देते हैं, इस के को इधर डिवाइड, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा के इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, और जब ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो के की पावर n बन के बाहर आएगा, और एक के आपने इधर से डिवाइड किया है, इंटू अंदर बचेगा डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब आप बोलेंगे कि सर इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए आप एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू, ये तब तक सॉल्व होकर बन जाएगा के की पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, एडजॉइंट ऑफ ए से, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इससे आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। अब ये क्या होगा, अब आप बोलोगे सर इसकी जगह तो आप लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, ये होगा के की पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये एडजॉइंट ऑफ आई के एडजॉइंट ऑफ आई ए का आई से मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए ही होगा, ये ए ही आने वाला है। इसके बाद अब आप बोलोगे कि सर एक काम करो ना, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, और आई का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स आएगी, इट मीन्स ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यही आपको प्रूफ करना था। इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 भी आपकी प्रूफ कर ली। आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, और ये सारी प्रॉपर्टी आपके बहुत काम की है। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ जानना चाहते हैं। तो जितनी भी हमने साथ की साथ प्रॉपर्टी लिखी है ना, अब इन प्रॉपर्टी को याद करेंगे। प्रूफ जान लिया, थॉट प्रोसेस समझ में आ गया, अब इन प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे। प्रॉपर्टी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हम लोग
एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ए इंटू एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, यानी किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन, और एन क्या है यहाँ पे, एन है ऑर्डर, याद रखना एन क्या है, ऑर्डर। फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए। याद करना है इनको। याद करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले याद करिए, फिर आप 3-4 बार इसको कॉपी में लिख लीजिए बिना देखे, याद हो जाएगा पक्का। फिर प्रॉब्लम कर लीजिए, पक्का हो गया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, इसी का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बाहर, मतलब एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ के की पावर एन माइनस वन, तो डिटर्मिनेंट में से जब कांस्टेंट बाहर आता है ना, तो के की पावर एन बन के बाहर आता है, और एडजॉइंट में से बाहर आएगा तो 1 डिग्री कम बाहर आएगा, इसका मतलब के की पावर एन माइनस वन बन के बाहर आएगा। ये याद रखने का तरीका है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आई थिंक आपको याद हो जाएगी। अब हम लोग इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को लेते हैं, और प्रॉब्लम वाले ने लिखा क्या है आपके सामने, क्वेश्चन में लिखा हुआ लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, दिस एंड दिस। इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए बहुत आराम से इन वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन वाले ने क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए गिवन है 400,040,004, ये हमारे को दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि इसमें से अब मैं 4 कॉमन लेने वाला हूँ। जैसे 4 कॉमन लूँगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आई, और इधर हो गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम जानते हैं कि ये क्या होता है। आप बोलोगे सर ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और ये भी आई मैट्रिक्स है, तो जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते मुझे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल गई 4, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई है कि डिटर्मिनेंट ए क्या होगा और ऑर्डर एन क्या होगा। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू मांग रहा है क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होता है, तो आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है 4, और ए की n की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस वन, तो ये आंसर कितना देगा 6। ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू मांगा गया है। तो आप बोलोगे कि सर इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर लो। तो इसमें जब ये वैल्यू सारी पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है, 4 टू द पावर n की वैल्यू 3 माइनस वन टू द पावर 2, तो ये होगा 4 टू द पावर 2 टू द पावर 2, और 2 टू द पावर कितना होता है 4, तो 4 टू द पावर 4 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 256, तो ये आपका आंसर आ गया 256। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है, उस थर्ड प्रॉब्लम में आपसे क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा है, आपसे मांगा गया है कि एडजॉइंट ऑफ 3a, ये आपको पता लगाना है। तो अपन एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं कि ये a है, ये पूरे को जो 3a लिखा है ना, आप उस 3a को a मान लो कि ये 3a जो है लिखा है ना, ये a है, तो आपको दिखेगा ये एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, और ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। तो मैं इसको चाहूँ तो मेरे लिए ये पूरा a है, तो ये पूरा a है, तो मैं लिखूंगा ना a टू द पावर 3a, माने a डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन। मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ, अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो आप बोलोगे कि सर ये हो गया 3a की पावर 2, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 3 है। अब चाहो तो n की वैल्यू रख दो भले, 3 माइनस वन, और 3 माइनस वन कितना आएगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a
की पावर 2। अब आप इस 3 को जब बाहर लाएंगे तो आप बोलोगे कि सर डिटर्मिनेंट्स में से जब वैल्यू बाहर आएगी ना, तो डिटर्मिनेंट से जब ये वैल्यू बाहर आएगी तो क्या बन के बाहर आएगी, इसकी पावर n बाहर लेके आएगी। मतलब 3 स्क्वायर का भी, एक मिनट इसको मैं रफ करता हूँ। तब आप बोलोगे कि सर जब ये डिटर्मिनेंट से बाहर आएगी ना, तो 3 की पावर 3 बन के बाहर आएगी और डिटर्मिनेंट ऑफ a बनेगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर को बाहर रखा है, सिर्फ 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है, 3 बाहर आके 3 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट है। अब आपको बन जाएगा ये 3 की पावर, अब आप बोलोगे पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 होता है 729 इंटू ए की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा होगा आपका 144, 144 तो 4 कैरी 14, और 16 2 जा 32, 32 प्लस 14 46, 46 तो 6 कैरी 4, 16 का 7 से मल्टीप्लाई करो तो 16 7 जा 1112 हो जाएगा, 1112 प्लस 4 तो 116 हो जाएगा, 116 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं मैं आपके लिए लगातार कितनी मेहनत किए जा रहा हूँ, गला खराब होने के बावजूद भी लगातार आपके लिए पढ़ाया जा रहा हूँ कि आपकी क्लास मिस ना हो पाए। फिर भी अगर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से क्लास मिस हो जाती है कभी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपका एग्ज़ाम से पहले पहले सिलेबस करा दूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप पुराने हैं लगातार देख रहे हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।